बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी चेतावनी के बाद जमुड़िया पंचायत समिति अवैध मिट्टी और बालू तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सोमवार को जमुड़िया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ राणा के नेतृत्व में भूमि अधिकारी जगन्नाथ सेठ, मत्स्य एवं पशुधन अधिकारी अनिमेश बंदोपाध्याय, कर्माध्यक्ष उदीप सिंह और कौस्तभ चक्रवर्ती अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर बहादुरपुर ग्राम पंचायत के धसल मोड़ पहुंचे। वहां उन्होंने मिट्टी से भरे 2 डंपर रोके। चालक द्वारा कोई वैध कागजात नहीं दिखा पाने पर दोनों डंपर व चालक को जमुड़िया थाने के केंदा फाड़ी को सौंप दिया गया। रविवार को मिट्टी लदे 4 ट्रैक्टरों को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया गया था। इसी इलाके में एक कांटे के पीछे अवैध बालू का कारोबार चल रहा था। खबर पाकर पंचायत समिति के पदाधिकारी व सदस्य वहां पहुंचे। वहां उन्हें 1 से 1,500 CFT से अधिक अवैध बालू का भंडार मिला। उनसे सूचना पाकर भूमि विभाग के अधिकारी वहां आए और जब्त किया। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत लोरेटो स्कूल के निकट सोमवार को किए जा रहे अवैध निर्माण को आसनसोल नगर निगम द्वारा तोड़ दिया गया। कार्यपालक अभियंता RK श्रीवास्तव ने कहा कि यहां पर लंबे समय से धरना दिया जा रहा था। वो लोग यहां पर अस्थायी मंच बनाकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि यहां पर बांस से रास्ते को घेर कर एक कमरा बनाया जा रहा था। मेयर विधान उपाध्याय की नजर इस पर पड़ी तो वो काफी नाराज हुए। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत उस निर्माणाधीन कमरे को तोड़ने का निर्देश दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आदेश है कि कहीं पर भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए और मेयर विधान उपाध्याय के निर्देश अनुसार इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। कुल्टी थाना जवाब दो, नदीम काउंसलर का है नहीं अरेस्ट हुआ, कुल्टी थाना जवाब दो, का चिंतन करने वाला काउंसलर क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, कुल्टी थाना जवाब दो, कुल्टी थाना में ढूंढ करके गैर कानूनी काम करने वाला काउंसलर नदीम अख्तर अरेस्ट का नहीं हुआ, जवाब दो। ये सोचने की बात है। हम कोशिश कर रहे हैं डीसी साहब को यहाँ पे लाने के लिए। डीसी साहब आएंगे, उन्हीं को हम लोग ज्ञापन देंगे और उन्हीं से बात करेंगे। आज किसी से हम लोग बात नहीं करेंगे। अंडाल और दुर्गापुर में 24 घंटे के दौरान 2 सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सोमवार की सुबह एक और जहां पुलकर चालक की मौत हो गई, वहीं रविवार की शाम दुर्गापुर में एक बस की चपेट में आने से युवक मंगल हेम्ब्रेम की मौत हो गई। आरोप है कि बस CISF की थी। अंडाल उखड़ा रोड पर दक्षिण खंड गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने सोमवार सुबह कार और पुलकर के टक्कर में पुलकर चालक की मौत हो गई। चालक चंदन भंडारी वर्ष 30 का घर दक्षिण खंड गांव के बागती मोहल्ले में है। वो एक निजी अंग्रेजी मीडियम स्कूल वाहन ड्राइवर था। सुबह हादसा उस वक्त हुआ जब पुलकर ने तेज रफ्तार में पेट्रोल पंप के सामने खड़ी एक कार को टक्कर मार दी। दुर्गापुर में CISF के बस के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पथाविरोध कर विरोध जताया। रविवार की शाम दुर्गापुर थाना अंतर्गत ASP गेट के पास तमला इलाके में सड़क पार करते समय युवक मंगल हेम्ब्रेम वर्ष 19 को अचानक CISF के बस ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने चिंताजनक हालत में मंगल को महकमा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये खबर इलाके में पहुंची, तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने गांधी मोड़ से माया बाजार जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जब दुर्गापुर थाना पुलिस आई तो स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर कर विरोध जताया। करीब 2 घंटे तक चला। पुलिस के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त हुआ। ACL के सलानपुर एरिया के मोहनपुर OCP में खनन का कार्य कर रहे कंपनी के अचानक खनन कार्य बंद कर देने के बाद स्थानीय श्रमिकों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग पर सोमवार सलानपुर एरिया ACL कार्यालय लालगंज में धरना दिया। वहीं श्रमिकों की तरफ से ECL प्रबंधन के साथ स्थानीय तृणमूल नेतृत्व एवं तृणमूल नेता
मुकुल उपाध्याय ने बैठक में हिस्सा लिया और श्रमिकों की मांगें रखी, जहां ईसीएल प्रबंधन ने 1 सप्ताह के भीतर श्रमिकों को वेतन भुगतान का आश्वासन दिया। बता दें कि कंपनी में स्थानीय करीब 400 श्रमिक कार्य करते थे, जिनका वेतन बकाया है। मुकुल उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने ईसीएल अधिकारियों से बात की है और उन्हें बकाया वेतन का भुगतान के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। ओसीपी में पुण्य कार्य शुरू होगा। सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आसनसोल नगर निगम के उपमेयर अभिजीत खटक के चेलीडंगा स्थित आवासीय कार्यालय से सोमवार को एक दिव्यांग को व्हीलचेयर प्रदान की गई। सोसाइटी के सुरजीत सिंह मक्कड़ ने कहा कि अपर चेलीडंगा निवासी दिगंबर के दोनों पैर एक ट्रेन हादसे में कट गए थे। तब से उनको स्वाभाविक रूप से चलने फिरने में परेशानी हो रही थी। उनकी परेशानी को देखते हुए सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा व्हीलचेयर दिया गया। उपमेयर अभिजीत खटक तथा सिख वेलफेयर सोसाइटी सदस्यों के हाथों व्हीलचेयर सौंपा गया। पश्चिम बर्धमान जिले में उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक सोमवार को जिला शासक पुनबलम एस की अध्यक्षता में हुई। एडीडीए कार्यालय के सभागार में हुई। लोकसभा चुनाव के कारण ये बैठक महीनों के बाद आयोजित हुई। इसमें जिले के विभिन्न व्यावसायिक संगठन के प्रतिनिधियों ने समस्याओं को डीएम के समक्ष रखा। इस बैठक में फॉस्बे की महासचिव सचिन रॉय, क्रेडाई जिला सचिव विनोद गुप्ता, एसपीएफसीआई महासचिव जगदीश बागड़ी, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार नरेश अग्रवाल, कोलफील्ड टिम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय तिवारी, आसनसोल मार्बल एवं हार्डवेयर एसोसिएशन के मुकेश तौदी, नेमतपुर के गुरविंदर सिंह, सचिन बालोदिया आदि उपस्थित थे। आसनसोल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जीटी रोड के दोनों छोर से शहर में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन नियमों की अनदेखी कर टोटो चालक जीटी रोड पर शहर में टोटो चला रहे थे। इसकी शिकायतें मिलने के बाद आसनसोल दक्षिण ट्रैफिक गार्ड द्वारा दोनों छोर पर घेराबंदी कर सोमवार को टोटो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 50 टोटो को जब्त किया गया। सभी टोटो को पुलिस जब्त कर ले गई।